गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर मैं बात करता हूं 30, 40 और 60 की, तो इसका एलसीएम 60 ले लो। 30 से कट जाएगा, इसके पास आएंगे, इसे लिखेंगे 20 दूना 40। 20 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 120। या हम टेबल मेथड का भी यूज कर सकते थे, यहाँ पर गुणज मेथड का भी यूज कर सकते थे, पहाड़ा विधि का भी यूज कर सकते थे। अच्छा एक बात ये बताओ, किसी को यहाँ पर डाउट आया है क्या कि जब मैंने कहा कि 30 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, और 40 की अगर मैं बात करूं तो 40 मैंने तोड़ा है 20 × 2 में। 20 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आया 3। फिर इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया। तो किसी को ये डाउट आया है क्या कि सर ये नंबर 20 से भी कट रहा है और ये नंबर 2 से भी कट रहा है? हाँ बताओ, किसी को डाउट आया है क्या? ये डाउट आया है? डाउट क्लियर करते चलिए तभी मजा आएगा। किसी को ये डाउट आया है क्या कि ये नंबर 20 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ी भाई हमें? तो मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको डाउट नहीं आया है तो 20 से जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 23 × 60 हो गया। अब यहां पर हमें 3 हो गया, 60 तो रह ही नहीं गया ना, यहां पर 3 हो गया, और वो 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई। और अगले नंबर की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो आप लोगों ने तो आंसर दे ही दिया है। अब बारी है हमारी, तो इसका एलसीएम हम कितना मान लेते हैं? इसका एलसीएम मान लेते हैं 60। 40 के पास आएंगे, इसे लिखेंगे 20 दूना 40। 20 से ये कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 2 का हमने गुणा कर दिया। इसके पास आए 15 चौको 60 होता है, 15 तियां 45, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 6 चहांग 36। तो ये सभी के सभी आपने आंसर मिला लिए होंगे और आपका आंसर बिल्कुल हमारे साथ मैच कर रहा होगा। अब हम चलेंगे आगे और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का एलसीएम कितना आएगा जल्दी से बताएं। जिस क्वेश्चन को मैं पूछता चलूं उसी को आप बताएंगे और ये भी बताते चलेंगे कि किस मेथड का आपने यूज किया है, आपने किस मेथड का यूज किया है, और आप एलसीएम अच्छे से समझते चलेंगे। तो बताएंगे जरा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आएगा? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं तो यहां पर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हमारे पास 8 दिया है, 15 दिया है और 20। इसमें तो हम जो है बेस्ट, इसमें हम जो है क्या टेबल मेथड का यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से टेबल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो 20 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 20 दूना 40 नहीं कटेगा, 60 भी नहीं कटेगा, 120 कटेगा। देखिए अगर 60 नहीं डिवाइड हो रहा तो उसका डबल डिवाइड होगा 120। लेकिन हम इसको बेसिक से अगर बेस्ट मेथड से लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8। 4 से ये कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके पास आएंगे 5 3 जा 15, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कमेंट करते रहें, कमेंट किसी का नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई? 5 का 120 आया है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में दिया है हमारे पास 7, 12 और 24। तो इसका एलसीएम लेने के लिए अगर मैं बेस्ट मेथड का यूज करूं तो भाई बड़ा नंबर क्या है? 24 है, तो 24 को एलसीएम मान लिया मैंने। अब देखो 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब 12 के पास आएंगे तो 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 12 लाने की जरूरत नहीं है। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आ जाएगा इसका। कमेंट करते रहो भाई ताकि हमें पता चले कि आप अच्छे से समझते जा रहे हैं, आप अच्छे से समझते जा रहे हैं और हम आपको समझा पा रहे हैं, तभी तो पता चलेगा भाई। ठीक है, तो 168 आया है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने 12 है, 15 है, 18 है और 27 है। अगर हमें इसका एलसीएम बताना है तो एलसीएम लेने का बेस्ट मेथड हमने क्या बताया है? या तो आप सबको छोटा कर लो किसी एक नंबर से, उनका एलसीएम लेने के बाद में उसमें मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो सीधे बेस्ट मेथड लगा दो। 27 को हमने एलसीएम मान लिया, इसके पास आएंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4 3 जा 12। जब 4 3 जा 12 लिखेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट 4 से नहीं होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, समझते चलिएगा। इसके पास हम आ गए 5 3 जा 15। देखो 3 से डिवाइड होने के लिए 27 है, बट 5 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 18 के पास आ जाओ, इसे क्या लिखेंगे? 9 दूनी 18। 18 को क्या लिखेंगे? 9 × 2 लिखेंगे, तो आप देखोगे कि 9 से 27 डिवाइड हो जाएगा,
मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और 2 से डिवाइड होने के लिए 4 बैठा है, ऐसा नहीं है कि 27 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ का कोई भी फैक्टर अगर यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो हम उसे डिवाइड कर देंगे, उसे दोबारा वहां पर नहीं ले जाएंगे। तो इसका मतलब 18 के सारे फैक्टर वहां पर मौजूद हैं। अब इसे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 चौक 20, 27 दूना 54, और संदीप जी ने एकदम सही आंसर किया है 540। 540 इज द राइट आंसर, ठीक है, 540 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अब आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आएगा। 8 नहीं चल रहा था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताओ कितना आएगा। और इसी क्लास को मैं फिर एक बार कंटिन्यू करूंगा 12 बजे, ठीक है। अभी हमने एलसीएम निकालना सीखा है और 12 बजे मैं सीखूंगा एचसीएफ निकालना। 12 बजे हमारी क्लास फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर शाम को होगी 8 बजे से। तो टाइम टेबल याद रखें, मॉर्निंग में 9 से, फिर दोपहर में 12 से, और शाम को 8 बजे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है हमारे पास, 8 है, 15 है, 20 है और 24 है। हमें इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के लिए आप बड़े नंबर को एलसीएम मान लो, 24 को एलसीएम मान लिया। जब हमने 24 को एलसीएम मान लिया तो हमने देखा कि ये नंबर जो है वो 8 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर जो है वो 8 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 15 के पास आए, इसे लिखेंगे 5 3 जा 15, 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके पास आएंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं 5, या इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 6 चौक 24 और 5, यहाँ सारे फैक्टर देखो मौजूद हैं। तो 24 पंचे कितना होता है 120, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 120। देखिए 240 आ रहा है कुछ लोगों का, क्या इसका 240 आएगा बताओ। फिर से एक बार कमेंट करो, जो लोग 240 बता रहे हैं वो जरा फिर से एक बार कमेंट करें, 240 वाले फिर से एक बार कमेंट करें। संदीप जी ने बताया है 240, स्वाति जी ने बताया है 360। अच्छा 120 नहीं आएगा, 120 नहीं आएगा, फिर से कमेंट करो भाई जो लोग 100 300 440 360 बता रहे हैं। सही कर लिया आप लोगों ने भाई, करेक्ट कर लिया आप लोगों ने। चलिए तो इसका 120 हो जाएगा। अब बताओ आप हमें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। अगर मैं 9 की बात करता हूं तो क्वेश्चन 9 में क्या दिया है 30 दिया है, 48 दिया है, 60 दिया है और 80 दिया है। हमें बताना है इसका एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम के लिए आप बड़े नंबर को एलसीएम मान लो 80 को। अब जब आपने 80 को एलसीएम मान लिया है तो प्रोसेस आप लगाओ और हमें बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अब 30 के पास आएंगे तो 30 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 लिखेंगे, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे इसके पास आएंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 16 3 जा 16 3 48 होता है, और 16 पंचे 80 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। इसका मतलब इसका कोई भी फैक्टर यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। इसे अगर हम देखें इसे लिख देंगे 20 3 60, 20 से कट जाएगा 80, 3 से कट जाएगा 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 8 3 24, आंसर आ गया कितना 240। स्वाति जी ने फिर 480 किया है। 480 कैसे आएगा भाई, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। इसका मतलब अभी तक आप लोग जो है इस मेथड को समझ नहीं पाए हो भाई, अभी तक आप लोग इस मेथड को समझ नहीं पाए हो। समझिए भाई इसे, सब गड़बड़ ना करें। 240 आ रहा है, काफ़ी लोगों का 240 आया है। और हम बात करते हैं 10 नंबर की, तो 10 नंबर में दिया है 12 15 18 27 और 10। हमें इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को, ग्रेटेस्ट नंबर को ले लेंगे। तो हमने 27 को ले लिया, 27 को जो हमने ले लिया तो इसके पास आएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है। संदीप जी ने बता दिया है 540 आएगा। अच्छा
चलो देख लेते हैं। तो यहाँ से 3 से कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके पास आए, इसे लिखेंगे 5 3 जा 15, 5 से नहीं कटेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 को क्या लिखेंगे, 9 2 जा 18, 9 भी है 2 भी है और 10 में 2 भी है। वेरी गुड, संदीप जी ने एकदम सही आंसर बताया है, 540 ही इसका आंसर होगा। 540 ही इसका आंसर होगा, संदीप जी ने बताया है, संदीप जी ने 2 बार बताया है। अच्छा चलिए, तो 540 इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूव करेंगे अगले क्वेश्चनों पे, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करें, और हम उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट इसका एकदम राइट आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एकदम राइट आएगा, कोई भी इसे गलत नहीं करेगा। ट्राई करें और आंसर बताएं। क्वेश्चन में क्या है, 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है। 22 है, 54 है, 108 है, 135 है और 198 है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका एलसीएम। अब आप सोचो, अगर इसे आप भाग विधि से लगाओगे, आप इसे गुणनखंड विधि से लगाओगे, या आप इसे टेबल विधि से लगाओगे, तो आप इसे नहीं लगा पाओगे। ठीक है, लगा लोगे, ऐसा नहीं लगा पाओगे, लेकिन समय बहुत लगे। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को ले लेंगे, 198 को। अब हमने 198 को ले लिया, तो आपका टेबल भी तेज होना चाहिए, तभी मजा आएगा। तो हमने देखा कि 22 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में। ठीक है, इसका मतलब इसका कुछ भी लाने की जरूरत यहां पर नहीं है। 54 के पास आते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 18 3 54। 18 से ये कट जाएगा, 18 अंजा 18, 18 अंजा 18, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 108 के पास आएंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 18 छक्का 108। 18 से ये डिवाइड हो जाएगा, 18 अंजा, लेकिन इसे हमें फिर तोड़ना पड़ेगा 3 इंटू 2 में। क्यों, क्योंकि 3 पहले से बैठा है, 2 लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसके पास आ जाओ 135 के पास, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 15 9 135। आंसर आया है 5940। 5940, इसे क्या लिख सकते हैं, 15 9 135 लिखेंगे। 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इसे फिर लिखना पड़ेगा 5 इंटू 3, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 5 लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10 3 30, 198 इंटू 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 4 नहीं, 8 त्रिक 24 हो गया, हासिल है 2, 9 त्रिक 27 और 2 29 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 2 5, 5940। 5940 आंसर आया है। सभी लोगों का आंसर यही आया है, बताओ, या किसी को समझने में दिक्कत हुई? देखिए, जो बेसिक से अच्छे से समझा होगा वही यहाँ पर कर पाएगा। जो बहुत जल्दी से फुदक रहा था, बहुत जल्दबाजी में था कि जल्दी खत्म हो जाए एलसीएम, जल्दी एलसीएम खत्म हो जाए, वो समझ नहीं पाएगा। देखिए, संदीप जी ने गलती कर दी है, संदीप जी ने बिल्कुल गलती कर दी है। निधि जी का सही आंसर आया है, स्वाति जी का सही आंसर आया है। बाकी लोग देख रहे हैं, केवल झांक रहे हैं, वो आंसर नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, लेकिन कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बना ही नहीं पा रहे हैं, वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट क्या करेंगे? अब उन्हें चीटिंग करना हो तो कर लें ऊपर वाले से देख के। ठीक है, इसीलिए मैं कहता था बहुत प्यार से समझते चलो, बहुत प्यार से समझते चलो, तभी मजा आएगा। और इसका आंसर आ गया है हमारे पास 5940। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ही आसान है, जल्दी से आंसर बता दो। पावर सारी जो है हमें देखना है, और बेस क्या सेम है। अगर मैं बेस की बात करूं तो 11 11 11 11 है, और हमें बताना है एलसीएम, तो हाईएस्ट पावर को ले लेंगे। 11 की पावर 13 विल बी आंसर। ठीक है, 11 की पावर 13 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की बात करता हूं तो 11 की पावर 13 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करता हूं तो हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, 24, तो 7 की पावर 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, और आपने अच्छे से समझ भी लिया है इन दोनों को। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे पावर क्या है, निगेटिव है। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, पावर क्या है, निगेटिव है। और निगेटिव पावर का गेम क्या होता है आप समझो जरा। निगेटिव नंबर का गेम क्या होता है, अगर मैं कहूँ 2 बड़ा है कि 3, तो आप कहोगे सर 3 बड़ा है 2 छोटा है। लेकिन अगर मैं कहूँ -2 और -3 में क्या बड़ा है, अब आप कहोगे 2 -2 बड़ा है और -3 क्या है, छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर देखने में बड़ा होता है, जो नंबर देखने में बड़ा होता है, अगर उसके आगे माइनस लगा दिया जाए तो वो उतना ही क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर लेनी है, सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 2 की पावर -13 नहीं होगी, सबसे बड़ी पावर होगी 2 की पावर -7। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 की पावर -7। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हाईएस्ट पावर क्या आई है, 5 की पावर -7, 5 की पावर -7, 5 की पावर -7। ठीक है भाई, तो ये हमारा पूरा का पूरा एलसीएम का बेसिक खत्म हुआ है। अभी तक हमने एचसीएफ से चर्चा नहीं की है आपसे। तो हमारी जब मुलाकात होगी आपसे 12 बजे, तो हम वहाँ पर एचसीएफ की बेसिक चर्चा करेंगे और हम वहाँ देखेंगे एचसीएफ निकालने के कौन कौन सा तरीका हो सकता है और कितने बड़े बड़े नंबरों का हम वहाँ पर एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए मिलेंगे 12 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, हैप्पी रहिए, बाय, लव यू ऑल।